यूपी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 में कट ऑफ बहुत जबरदस्त हाई था। लोगों के एक्सपेक्टेशन से 15 से 20 मार्क्स कट ऑफ ऊपर था। आज हमारे पास में नर्सिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम स्कोर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं 160 प्लस का सपना सोच सकते हैं। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड अगर हमें पढ़ना है तो कुछ चीजें जाननी जरूरी है कि इसका सिलेबस क्या है एक्चुअली में। क्या हम ये 40 मार्क्स जो जैस भैया बोल रहे हैं कि फ्री में मिलने वाले हैं, क्या ये फ्री सच में फ्री है हमारे लिए? क्योंकि सिलेबस अगर हमने देख लिया तो हम कहीं ना कहीं ये बता सकते हैं कि हाँ ये फ्री में है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जो क्वेश्चन है जो 40 में से करीब आप मान के चलिए 30 से 32 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बायोलॉजी से या जनरल मॉरल एथिक्स के साथ कर सकते हो। 7 से 8 क्वेश्चन या हद से हद 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको सच में नर्सिंग एप्टीट्यूड का नॉलेज होना चाहिए। तो आज के इस सेपरेट वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कंप्लीट नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस कि क्या हमको इसके अंदर पढ़ना है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा सिलेबस को डिस्कशन करना और कैसे 40 में से 40 मार्क्स लेके आ सकते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर, क्योंकि फ्री फॉरवर्ड का सब्जेक्ट है ये। और इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन आपको जो एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे और अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो। ABVMU के लिए स्पेशली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। यहां पे आपको फ्री कंटेंट, डेली PDF नोट्स एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें रोज के रोज मिलती रहेगी। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, मैं आपको चैप्टर वाइज बता रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ नर्सिंग टेस्ट, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे नर्सिंग के बारे में पूछी जाती है, जैसे कि कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ इसका, नर्सिंग में कितने साल का ड्यूरेशन होता है ये कोर्स, इसमें डिप्लोमा भी है, इसमें ग्रेजुएशन भी है। तो ये सब चीजें पूछी जाती है। जैसे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया वो ये था कि इंटर्नशिप जो है वो कितने टाइम का होता है। तो हम सबको पता है कि इंटर्नशिप इंडिया के अंदर 6 महीने का होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग टेस्ट होते हैं आपके, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टेस्ट हो गए, मिडवाइफरी एंड OBG हो गया, आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया। तो इन 5 ही चैप्टर्स में आपसे नर्सिंग के बेसिक पूछे जाते हैं। यानी कि जो मैं चीज आपको बता रहा था कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं नर्सिंग के 10 के आसपास, वो आपके इन टॉपिक से निकल के बाहर आते हैं। उसके बाद बात करें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, यानी कि अब सर्जरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे क्या क्या इक्विपमेंट्स काम में आते हैं या उन इक्विपमेंट का डिस्पोज जो है वो किस बैग में हम करते हैं। स्कोप ऑफ नर्सिंग पूछा जाता है आपसे कि नर्सिंग के अंदर जो स्पेशलाइजेशन है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, या पैरामेडिक और नर्सिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर है, साइकेट्रिक के अंदर है, पीडियाट्रिक नर्स में है, या कंप्यूटर ऑफ नर्सिंग या नर्सिंग प्रोफेशनलिज्म। ये सारे वो टॉपिक हैं जो नर्सिंग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं फ्यूचरिस्टिक चीजों के लिए। यानी कि आपको मोटे मोटे तौर पे अगर नर्सिंग का स्कोप पता है कि आगे नर्सिंग का क्या स्कोप है, नर्सिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, तो आप आसानी से नर्सिंग एप्टीट्यूड के इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो ट्रिकी होते हैं, जो करने से बच्चे डरते हैं, या जो लगता है कि यार हाँ ये तो हमको पता ही नहीं, क्योंकि ये तो नर्सिंग अभी तो नर्स बने ही नहीं है, अभी तो कंपाउंडर बने ही नहीं है। तो वो चीजें आपको रियलाइज हो जाएगी। उसके बाद में अब यहां धीरे धीरे हमारे बायोलॉजी वाला सेगमेंट आने लगता है। हेल्थ एजेंसी, जैसे आपको पता है, जैसे HIV एड्स के लिए हमारे पास में नाको है, TB के लिए हमारे पास में अलग है, ठीक है। तो इन सब के लिए हमारे पास में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, तो कौन किसके लिए काम करते हैं, किसका क्या सिंबल है, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए, जैसे मैंने एक का भी नाम लिया। वेरियस टाइप ऑफ मेडिकल स्पेशलाइजेशन, जैसे आपसे सिंपली पूछ लेगा कि एक कार्डियोलॉजिस्ट जो है उसका क्या डिपार्टमेंट है, या एक न्यूरोलॉजिस्ट है उसका क्या डिपार्टमेंट है। वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट क्या क्या हो गए हॉस्पिटल के। इंपॉर्टेंट सिंबल्स एंड साइन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्वेश्चन पूछता है सिंबल्स एंड साइन के ऊपर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे ड्यूटीज ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स की क्या ड्यूटीज होती है, कौन कौन से वार्ड में जो नर्सेज है उनको क्या नाम दिया जाता है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी टेस्ट में बात करें, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में बात करें, या बेसिक हेल्थ सर्विसेज टेस्ट में बात करें, या प्राइमरी हेल्थ केयर टेस्ट में बात करें, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक से क्वेश्चंस आपके निकल के आते हैं। मैं तो एक सिंपल सी चीज कह रहा हूं, अगर एक एक टॉपिक से भी एक एक क्वेश्चन आ रहा है तो आपके करीब 37 टॉपिक्स आपके यहां पे निकल के आ जाते हैं। जैसे बेसिक मेडिकल टेस्ट, जैसे HIV का टेस्ट हो गया, TB का टेस्ट हो गया, टाइफाइड का टेस्ट हो गया, मलेरिया का टेस्ट हो गया, तो इन पे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट एड के अंदर क्या क्या चीजें यूज करते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन से रिकमेंड है गवर्नमेंट WHO के द्वारा। मैटरनल हेल्थ के बारे में पूछा जाता है। हेल्थ एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है, कब किया था, कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपसे बैक्टीरिया वायरोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी बीमारी किस बैक्टीरिया से होती है। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो हमारे बायोलॉजी से रिलेवेंट करते हैं। फिर बात करें कम्युनिकेबल डिजीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है।
ये वो टॉपिक है जो फ्री फोकट के, यहां से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपको। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कैंसर हो गया आपका, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जैसे कि आपके पास में इम्यून सिस्टम हो गया, हमारे ब्लड हो गए, उन पे क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी में बात करें तो बेसिक से जैसे आपसे लिवर से क्वेश्चन बन जाता है, आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में बात करें तो कुछ एक टेस्ट हैं, जैसे एलाइसा टेस्ट हो गया, तो वो किसके बीच में होता है, एंटीजन एंटीबॉडी में, तो ये बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती हैं, क्योंकि थोड़ा सुपरफिशियल नॉलेज जो है वो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। फार्मास्यूटिकल में बात करें तो मेडिसिन के बारे में पूछा जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर सैलिसिलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एल्डिहाइड को लेके, एस्पिरिन जिसे हम कहते हैं, तो उस पर बेसिक क्वेश्चन आते हैं। एनवायरमेंटल हाइजीन पे क्वेश्चन बनता है। अब यहां पे ये जो टेस्ट है ये आपके बेसिकली वो इक्विपमेंट्स हैं जो लैब में काम में आते हैं, लेबोरेटरी में जो चीजें काम में आती है वहां पे भी क्वेश्चंस आपके देखने को यहाँ मिल जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस हो गया आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का, जो आपसे पूछे जाते हैं। तो अब मेन चीज है, एक सिलेबस हमारे पास में आ चुका है 40 आउट ऑफ 40 का। अब हम इस सिलेबस को कैसे कवर करें, सबसे बड़ा सवाल ये आता है। इस इंटायर सिलेबस को कवर करवाना है, यानी कि अब हमें अगर पढ़ाई स्टार्ट करनी है, हमें सिलेक्शन चाहिए, तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े हम सेलेक्ट नहीं हो सकते। और आज हमारे पास में, हमारा एग्जाम जून में है, आज हमारे पास में पूरा मार्च है, आज हमारे पास पूरा अप्रैल है, आज हमारे पास पूरा मई है, और कहीं ना कहीं जून जो है वो आधा है। इसका मतलब 3.5 महीने हैं हमारे पास में, 105 से भी ज्यादा दिन हैं। हम आसानी से अपने इस टाइम को मैनेज कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को हासिल कर सकते हैं। किस तरीके से इस पूरे पर्टिकुलर फास्ट ट्रैक बैच में बताया गया है, एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर। और साथ ही साथ में प्रैक्टिस सेशन के लिए मैंने आपको दे रखी है रैंकर टेस्ट सीरीज, 150 टेस्ट, जिसमें आपके एडिशनल सब्जेक्ट जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, जो आपके एम्स में आ रहा है, वो चीजें भी मैं यहाँ पे कवर अप कर रहा हूं, ताकि हर एक चीज कमी कहीं ना रहे। 2025 में ये ना हो जाए एकेडमी के बच्चों के साथ में कि यार कट ऑफ ऊपर चली गई, थोड़े से मार्क्स से रह गए, क्योंकि 2024 में हुआ ये। आज मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप प्रॉपरली सिस्टमैटिक ढंग से फॉलो करते हो ना, आप आसानी से इजीली 180 लेके आ सकते हो। अगर आपने इस सिस्टम को फॉलो किया है, सिर्फ क्रैश कोर्स पे ध्यान दिया है, सिर्फ रैंकर टेस्ट सीरीज पे ध्यान दिया, बहुत अच्छे से आप इजीली स्कोर कर जाओगे। बस सही समय पे सही चीजें शुरू कर दो, ताकि आपका सिलेक्शन सही कॉलेज में हो जाए। तो होपफुली इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही चीजें आपके साथ शेयर करनी थी, किस तरीके से आप पढ़ सकते हो। बाकी जो नेक्स्ट अपडेट होगी वो नए वीडियोस में लेके आऊंगा, किस तरीके से आप इंग्लिश को भी कवर अप करोगे, ताकि वहां पर भी हम 40 में से 40 मार्क्स लेके आ पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।